हेलो दोस्तों, स्वागत है 8PM एजुकेशन में। और ये आपका सबसे लास्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें हम मिसलेनियस जितने भी सवाल है उसको हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं मिसलेनियस टाइप का। आपका सबसे लास्ट टाइप है, टाइप 8 में यही बचा है। इसमें जो सवाल पूछता है, किस तरह का सवाल पूछता है वो देखते हैं। कह रहा है इसमें कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस तरह मूल्य अंकित करता है, 20% छूट देता है, यानी कि डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 8% का प्रॉफिट होता है, उसको 8% का प्रॉफिट होता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका लागत मूल्य, यानी कि आपको सीपी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ था सर? सबसे पहले 20% छूट दिया। इसका एक बहुत अच्छा आपको तरीका बता देते हैं कि क्या करना है। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो कुछ नहीं करना, इसमें एक फॉर्मूला होता है कि यदि सीपी और एमपी परसेंट डिस्काउंट, ध्यान दीजिएगा, और परसेंट प्रॉफिट, ये चार चीज दिया हुआ नहीं रहे, चार चीज दिया हुआ रहे, तो आपका एक फॉर्मूला होता है क्या कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है, और उसका हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। सीपी और एमपी का जो रेशियो होगा वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आपको रखना है याद, और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट आप मान रखिएगा, तो हम आपसे जो पूछे तो सर ये चार आइडेंटिटी में, चार चीजों में तीन चीजों आपको गिवन होगा। यहां भी तीन चीज गिवन था। क्या क्या सर? परसेंट डिस्काउंट मालूम था, कितना? 20%। परसेंट प्रॉफिट कितना था? 8%। और एमपी नहीं, सीपी आपको मालूम था। सीपी कितना था? 500। तो आपसे एमपी पूछा है, और याद रखिएगा एमपी हमेशा सीपी से ज्यादा होता है, यानी कि जो मान आएगा 500 से ज्यादा आएगा। ऑप्शन में सब देखिएगा 500 से ज्यादा है। 500 से यदि कोई कम रहता तो हटा देते, ऐसे ही सोचे भी नहीं करते। खैर अलग बात है। तो यहाँ पे सीपी हमको निकालना है, नहीं सीपी दिया हुआ है सर, सीपी की जगह 500 रखिएगा। एमपी नहीं मालूम है सर, एमपी ऐसे रहने दीजिए। 100 माइनस डिस्काउंट कितना परसेंट? 20%। तो 100 में से 20 घटाइएगा। 100 में 8% प्रॉफिट है, तो 8 जोड़ दीजिए। 500 बटा एमपी, ये कितना हुआ? 80 बटा 108। 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, और 4 से कटेगा? 4 से नहीं, 2 से कट जाएगा। 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा ये 25 टाइम्स, और ये कटेगा 4 से कट जाएगा कितना? 2 बार में 7 × 28। 27 को 25 से गुना करें तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 सत्ते कितना हो गया? 175 के 5, हाथ में 17, 25 दूनी 50, 50 और 17 को जोड़िएगा तो 67, यानी कि 675 रुपया आपका यही आंसर है ऑप्शन में जी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें इस तरह का फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि रूपट ने 4600 में एक पुराना टीवी खरीदा। इसको ठीक कराने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किए। ठीक है, अच्छा हमको नहीं मालूम कितना खर्च किया, यानी कि उस टीवी को खरीदा, यानी कि उस टीवी का जो दाम था 4600 रुपया था, और खराब हो गया। देखिए टीवी लाए, खराब हो गया, तो आप मैकेनिक के पास जाइएगा। मैकेनिक के पास जाइएगा तो पैसा आपको एक्स्ट्रा उसको देना होगा, जो भी उसका चार्ज होगा। तो कुछ रुपया वही खर्च किया है उस पर। अब देखा है कि टीवी बार बार खराब हो रहा होगा, तो क्या किया कि उसने बाद उसके 5406 रुपए में उसको बेच दिया, यानी एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस। इससे उसे 6% का लाभ हुआ। कितना होशियार है! तो रूपट ने टीवी ठीक कराने में कितना रुपया खर्च किया था, वो खर्च हमसे पूछ लिया। क्या करेंगे इसमें? तो आपको सीपी तो मालूम है ना, तो सीपी कितना था सर? तो 4600। कुछ पैसा खर्च किया, तो क्या कितना जो खर्च हुआ है उसके पैसा इस टीवी पे, उसको मान लेते हैं x। तो अब वो कितना पैसा हो जाएगा? तो 4600 प्लस 100 रुपया होगा। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, इसको x हो गया। अच्छा अब ये तो सीपी ना हो गया सर, अभी टोटल सीपी बन गया। अब इसको बेच कितना रहा है? तो इसका एसपी जो है वो कितना है? तो 5406 रुपया, यानी कि सर ये एसपी है। और आपको परसेंट प्रॉफिट आपको मालूम है कि कितना है? तो 6%। बस हो गया सर। प्रतिशत लाभ पर
प्रतिशत लाभ पर एसपी क्या होता है वो निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत लाभ पर एसपी जो होता है वो सीपी का उतना परसेंट 106%। यानी हम कह सकते हैं कि सर यदि हमको एसपी मालूम है, एसपी बराबर होता प्रतिशत लाभ पर, तो सीपी का 106% कर देते, ऐसे कर सकते थे। दूसरा बात ये भी हो सकता था कि 6% का और तरीका भी बताएंगे कैसे छोटा किया जाता है। पहले इसको देख लेते हैं। एसपी कितना था, एसपी की जगह एसपी रख दीजिएगा, बराबर सीपी कितना है, तो 4600 प्लस अब x हो गया है, याद रखिएगा इसका 106/100, ठीक है। 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 2 से काट दीजिए, 2 5 10, 2 3 6, 2 से 20 बार में। 53 से कटेगा, 53 से कटेगा कितना बार में, 53 एकम 53 हो गया, और 53 दूनी 102 बार में कट जाएगा पूरा, है ना। 102 को गुना कीजिएगा 20 से तो कितना हो जाएगा, 0, 2 दूनी 4, 0 2, बराबर यहाँ 4600 प्लस x बचा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा दीजिए, 4600 माइनस 2040 रुपया घटा दीजिए, कितना बचा, 0, 6 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 बचा, 2560 रुपया, ठीक है, ज़्यादा बच गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा आइए 50 बार में जाएगा, 2 बार में कर दी, 50 बार कितना टाइम, 50 टाइम्स में जाएगा। तो 50 को गुना कीजिएगा, 50 को गुना कीजिएगा इससे, तो कितना बार में, 0 5 दूनी 10, 10 1 5, 51 होगा, बराबर 4600 हो गया, 4600 प्लस x हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5100 में से 4600 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 5 बचेगा, 6 5 11 होता है बस, यानी कि 500 रुपया। यही आपसे उत्तर पूछा था, ठीक है। 500 रुपया, उसको x का मान वही था, तो कितना खर्च किया, x बराबर जो आया वो कितना आया, तो 500 आया। 500 रुपये वो एक्स्ट्रा टीवी पे खर्च किया। चलिए नेक्स्ट है क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर। तो क्रय मूल्य का पर कितने प्रतिशत का लाभ विक्रय मूल्य के 20% लाभ के बराबर है। अच्छा 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है सर, 1/5 होता है। ये तो सीपी होता है, ये तो सीपी होता है। एसपी कितना होगा, एसपी घटा देंगे तो कितना हो गया, लाभ हो रहा है, यानी कि 6/5 होता है। लेकिन ध्यान रखना है इसको, कहा है उसने क्या कि सर ये तो क्रय मूल्य हुआ, ये तो परसेंट प्रॉफिट है, जो भी 5 में 1 का लाभ हो रहा है। तो अब उसने कहा कि विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ के बराबर है। तो क्रय मूल्य तो ये था, क्रय मूल्य ये था। अच्छा तो विक्रय मूल्य कितना होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ निकालना होता है तो विक्रय मूल्य नीचे हो जाता, समझे। विक्रय मूल्य पर ये लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य पर नहीं, ये तो नीचे क्रय मूल्य होता है। तो विक्रय मूल्य यानी कि हमको यदि ये विक्रय मूल्य दिया होता, विक्रय मूल्य होता, तो सीपी कितना होता, 1 कम होता, यानी कि सीपी यहाँ पे जो होता वो 4 होता और ये 5 होता। 4 में खरीदता, 5 में बेचा होता, तब ये होगा, क्योंकि एसपी पर लाभ ये परसेंट प्रॉफिट दिया हुआ है, ना कि सीपी पर। सीपी पर दिया होता है तो यहाँ पे सीपी होता, हमेशा सीपी होता है। लेकिन यहाँ पे बात कहा विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य पर जो लाभ हो रहा है वो 20% है, ना कि सीपी पर। तो इसलिए यहाँ पे ये एसपी हो गया और ये सीपी निकालना होगा। तो सीपी क्या होता है, हमेशा विक्रय मूल्य से कम होता है सीपी, तभी तो लाभ होगा, यदि लाभ की बात हो रहा है तो। यानी कि ये एसपी आपका जो होता, क्या होता, एसपी जो होता वो सीपी से कम होता, यानी कि एसपी ही ये 5 दिया हुआ है तो सीपी कितना हो जाएगा, तो उसमें से 1 कम, यानी कि 4 होता। अब हमको निकालना है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ। तो लाभ तो एक ही हो रहा है, कितना में, 4 में सीपी अब ये हो गया, इसीलिए 100 में निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 25%। आपसे यही पूछा था क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो के बराबर है। ट्रिकी था लेकिन इजी है। यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है, अच्छा यानी कि आपका कह रहा है कि जो परसेंट डिस्काउंट है वो भी 20% है, और परसेंट जो प्रॉफिट है वो भी 20% है। सीपी नहीं मालूम है सर। जब अब एमपी का बात किया है, आगे कहा कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक है,
तो CP अपॉन MP बराबर, अभी फॉर्मूला बताएं क्या, 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 100 में से 20 घटाइएगा तो 80 होगा, और 100 में 20 जोड़िएगा तो 120 हो गया। तो कितने % अधिक है, 20 चौक 80 होता है, 20 से कितना बार में कटेगा, 20 से कटेगा ये 6 बार में, ये 2 बार में, और ये 3 बार में, 3 बार में, यानी कि 2/3 आया, यानी कि CP और MP का रेशियो आ गया 2/3। कितना अधिक है, 1 अधिक है, कितना में, 2 में, इसीलिए 100 में 50%। यही आपसे पूछा था, सिंपल है। इसी तरह से आपका रेशियो लेके भी बना सकते हैं इसको। अगला कह रहा, एक सेल्समैन ने एक लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 25% की शुरुआती छूट दी, 20% की अतिरिक्त छूट प्रदान की। अच्छा, यानी कि पहले जो डिस्काउंट था, यानी कि डिस्काउंट % पहले कितना था, 25, फिर एक्स्ट्रा जो यानी कि डिस्काउंट जो है वो क्या किया गया है, फिर दिया गया कितना का, तो 20% का, है ना। 25% का पहले डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया। यदि लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य इतना है, यानी कि SP दिया हुआ, ये SP आपको दे दिया है, तो अंकित मूल्य यानी कि MP का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले 2 का सक्सेसिव ले लें, बिल्कुल ले सकते हैं, -25 -20 माइनस प्लस हो जाएगा, डिस्काउंट का मतलब निगेटिव ही होता है, ठीक है। तो 25 गुना 20/100 करेंगे, 25 से 4 बार में, 4 से 5 बार में, ये कितना हो गया, तो 45 हो गया। 45 में से +5 कीजिएगा तो ये कितना होगा, इफेक्टिव जो होगा डिस्काउंट -40% का होगा, यानी कि 100 में 40 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि उसका SP कितना होता, तो 60 होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो SP होता वो तो कितना होता, 60%। इसी का किसका मान के बराबर है, तो दे दी है आपको 1800 के बराबर। तो एक का निकाल लीजिए 1800/60, इसीलिए 100 बराबर निकाल लीजिए। कितना बार में कटेगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 से कट जाएगा, कितना बार में, 300 बार में। 300 पर 2 शून्य चिपका दीजिए, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, इजी है। अगला कह रहा है 120 पेन का क्रय मूल्य X पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। कह रहा है 120 जो पेन है उसका क्रय मूल्य हमको नहीं मालूम कितना, यानी कि CP 120 पेन का CP X पेन के SP के बराबर है। यहां से CP और SP का रेशियो ले लीजिए, कितना, X/120। अच्छा, खरीदा X में, बेचा 120 में, तो प्रॉफिट हुआ होगा। आगे कहा है कि 25% लाभ है। यदि लाभ % हमको दिया हुआ है तो कितना का लाभ हुआ सर, तो लाभ कितना का हुआ, तो 120 माइनस X का लाभ हुआ कितना में, X में, इसीलिए 100 में बराबर कितना, तो 25। ठीक है, तो इसको गुना करना पड़ेगा, नहीं 25 से कट जाएगा 4 बार में, ये कितना हो जाएगा, यहां से होगा 12 चौक 48, यानी कि 480। यहीं पे कैलकुलेट कर दे रहे हैं, 480 गुना करेंगे -4x बराबर x हो गया। ये उधर जाएगा तो 5x हो जाएगा। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, तो 480 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45 ना, 30, तो 6 × 5 = 30, यानी 96 हो जाएगा, 96 रुपये, x बराबर 96। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक बुनकर 150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, अभी रुकेंगे, यानी कि एक बुनकर 150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है 150 में बेचता है। ठीक है, कीमत पर, 150 की कीमत पर। ठीक है, अच्छा, और उसे 25% का लाभ होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, लाभ है 5/4। ठीक है, ये तो CP होता है, ये तो SP होता है, ये तो हमको मालूम है सर। अच्छा, विक्रय मूल्य मालूम है, क्यों, क्योंकि 150 रुपया, यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट का जो मान है वो 150 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 30 रुपया, इसीलिए 4 यूनिट का मान यहां से कितना हो गया,
तो 4 तिया कितना बच गया, 4 तिया 12 यानी कि 120 रुपया। यानी कि सीपी हमको मालूम चल गया है और एसपी भी हमको मालूम है। सीपी कितना है, तो सर सीपी हो गया 120 रुपया। ठीक है। अब कह रहा है कि दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेच देता है। यानी ये जो है क्या किया है, एक दुकान जो बुनकर था, ये बुनकर है, ये बुनकर क्या किया है कि 120 रुपया वाला साड़ी जो है किसको बेचा, तो दुकानदार को बेचा है। दुकानदार को बेचा कितना में, सर 150 रुपया में। तब उसको कितना का परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, सर 25% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। आगे क्या किया कि ये दुकानदार जो है 30% के लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। यानी कि अब जो ग्राहक आएगा उसको कितना के परसेंट प्रॉफिट पर, तो 30% के प्रॉफिट में बेच दिया। सर 30% के प्रॉफिट बेचा है तो ये तो सीपी हो जाएगा, इसके लिए सीपी हो जाएगा। तो इसका एसपी कितना होगा, यानी कि इसका 130%, यानी कि 150 का 130/100 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 और 4 कितना हो गया, 15 4 19, 195 रुपया हो जाएगा। अच्छा, यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपये में बेचता है, ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा कहानी हटा देना पड़ेगा यहाँ से इसको हटा देते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा जगह है। ये 25% वाला तो समझ गए हैं, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसका। ठीक है, अब देखिएगा, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि निकाल ही नहीं है। तो अच्छा, कह रहा है यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी बुनकर सीधे ग्राहक को बेचता, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब कह रहा है कि यदि बुनकर सीधे ग्राहक को बेचता कितना में, तो 180 रुपए में बेचता। यानी कि अब ये 180 में डायरेक्ट ग्राहक को जो मिल रहा था पैसा, अब वो पैसा कितना, तो 180 रुपए में इसको बेच देता ये ग्राहक, बुनकर ग्राहक को। तो कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ प्रतिशत में क्या होगा। अच्छा, उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपए में, तो ग्राहक को कितना का लाभ होता, तो देखिएगा, तो पहले तो ग्राहक जो है 195 रुपया में खरीद रहा था, अब उसको अब 180 रुपया में डायरेक्ट ही लेता इससे बुनकर से, तो 180 रुपया पड़ता, तो उसको कुछ पैसा बचता। कितना पैसा बचता, तो वही पैसा घटाइएगा 195 में से 180 को घटाइएगा, तो ग्राहक को 15 रुपया पैसा बचता। ठीक, यहां से आंसर ऐसे भी निकल चुका है। 15 एक ही में है और किसी में नहीं है। तो हमसे पूछा था कि ग्राहक का लाभ जो है वो रुपया में बताइए, तो उसको 15 रुपया होता। अच्छा, अब कह रहा है तो किसके, तो बुनकर सीधे ग्राहक को 180 में बेचता, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता है, यानी कि इस बुनकर को कितना लाभ प्रतिशत होता। तो सर यहाँ पे तो 30 रुपया का लाभ हो रहा है ना, ये कैसे लाए, तो 180 में से 120, क्योंकि वो डायरेक्ट बीच में बिचौलिया नहीं है, दुकानदार बीच में बिचौलिया होता है, वो दुकानदार नहीं है। डायरेक्ट जो वहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है साड़ी, वो डायरेक्ट ग्राहक यदि बुनकर, यानी कि जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से जाके कोई ग्राहक खरीदता तो 180 रुपया बचता। लेकिन प्रोसेस से आया है जिसमें दुकानदार का भी प्रॉफिट शामिल है, फिर इस दुकानदार इस ग्राहक से भी प्रॉफिट ले रहा है। इसको तो प्रॉफिट कम मिला बुनकर को, लेकिन दुकानदार अब ग्राहक से प्रॉफिट ले रहा था। तो बीच में यदि आदमी हट जाता है, यानी कि यह आदमी बीच से हट जाएगा, ये आदमी बीच से हट जाएगा, तो यही दोनों ना आदमी बचेंगे। ये दोनों आदमी में से यदि डायरेक्ट डील हो जाता तो उसको 180 रुपया में पड़ता साड़ी, 120 रुपया वाला साड़ी 180 रुपया में पड़ता। और ऐसे भी जाइएगा तो कभी भी डायरेक्ट जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से सामान लीजिएगा तो आपको सस्ता ही पड़ता है। दुकान में वही चीज, मान लीजिए आप कहिएगा कि सर मान लीजिए आप कोई भी सामान ले रहे हैं, ठीक, कोई भी सामान, मान लीजिए आप शर्ट लेने गए, तो शर्ट तो दुकान में जाइएगा जहां बनता है वहां तो नहीं जाते हैं हम लोग। यदि हम दुकान में जाते ना, और यदि तो हमको जो पैसा बचता वो 195 रुपया पड़ा। और यदि हम जहां बनता है शर्ट, मान लीजिए बेंगलोर में बनता, तो बेंगलोर में हम यहाँ पे ये जाते और डायरेक्ट हम फैक्ट्री से जाते तो हमको 180 रुपया में देता वो, लेकिन उसका कॉस्ट कितना था, 120 रुपया था। वही बात यहाँ कह रहा है वो कि 120 रुपया में डायरेक्ट जो वस्तु है ग्राहक को 180 रुपया में दे देता है, तो उसका परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ था, 30 रुपया का। 30 रुपया का
प्रॉफिट हो रहा है कितना में, 120 में, इसीलिए 100 में। 30 से कितना बार में कटेगा, तो 4 बार में। 4 बार में, 4 बार में। 4 से कितना बार में कटेगा, सॉरी 60 ना होगा, 60 आएगा, 60 आएगा, 60 रुपया। 60 रुपया का अंतर है। 60 का फायदा हो रहा है 120 में, इसीलिए 100 में। तो कितना हुआ, 2 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार में, यानी कि 50% इसको परसेंट प्रॉफिट होता है। तो ये भी आंसर है आपका, और ये भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल था, समझने वाला था, इसीलिए हम इसको बनाएंगे। समझ के बनाइएगा तो ठीक है। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% के लाभ पर, दूसरे को 15% के नुकसान पर बेचा। अच्छा, और 35 का लाभ हुआ। 35 का लाभ हुआ, यानी कि 35 यहाँ क्वांटिटी है, ना कि परसेंटेज है। ठीक है, ध्यान देना है इसको। यदि 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु के मूल्य का दुगना है, समझिएगा। तो दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग निकालना है ना, यही ना। अच्छा ठीक है, तब मान लीजिए कि ये 25% के लाभ पर, प्रॉफिट पर बेचा हुआ ये वस्तु है, कोई वस्तु है। तो मान लीजिए कि 1 वस्तु, एक टाइप का। दूसरा जो है ये मान लीजिए कि लॉस पर बेचा गया, कितना पे, तो 15% के लॉस पर। जो कहा है बात वो समझिएगा कि 25% के लाभ पर बेची गई वस्तु का जो दाम है वो 15% हानि पर बेची गई वस्तु के दुगना है। यानी यदि यह 100 होता, ये 2x होता। सीपी टोटल कितना हो जाता, तो 3x हो जाता सर। हमको 3x का ही, तो दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य, तो टोटल का लागत मूल्य यानी कॉस्ट पर कितना हो गया, 3x। तो पहले को 25% के लाभ पर बेचा है, तो एसपी क्या हो जाएगा इसका, 125/100, यानी 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना सर, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4। प्रॉफिट पर बेचा है, प्रॉफिट पर बेचा है तो 5/4, यानी कि 2x का 5/4 निकालेंगे, 5/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 ही रहने देते हैं ना, इसको काटते नहीं। यानी कि ये हो गया 10x/4। अच्छा, दूसरे को कितना पे बेचा है, तो सर दूसरे को बेचा है 15% के नुकसान पर। तो सर 15% का नुकसान यानी कि कितना हो गया सर, 5 या 15 और 20, 20/3 नुकसान हुआ, यानी कि 17/20, 17/20। तो ये हो गया कितना, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये x का 17/20, यानी कि 17x/20। ठीक है। अच्छा, अब जो बात है, हमको लग रहा है कि ज्यादा उचित रहेगा आपको परसेंटेज में ही निकालना। फ्रैक्शन में लीजिएगा तो देखिएगा ये थोड़ा एलसीएम लेने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, देख लेते हैं टोटल एसपी कितना होता है। टोटल एसपी भी निकल जाता है यहाँ से। सर यहाँ से जो टोटल एसपी होता है, एलसीएम तो 20 ही होता, कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 5, यानी कि 50। 50 और 17 जोड़िएगा, 50 और 17 जोड़िएगा तो कितना हो गया, 67x/20। यदि फ्रैक्शन से जाइएगा तो इस तरह से बचेगा। अच्छा, लाभ हुआ है कितना का, तो कहा है कि यदि इस तरह से करता है तो उसको 35% का लाभ होता है। तब ये 35 जो दिया हुआ है ना, कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य का ही अंतर है, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी एसपी माइनस सीपी का मान ही 35 है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 35 रुपया जो दे रहा है, लाभ हो रहा है, वो तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा, बिल्कुल। तो यहाँ से 67x माइनस 20 या 60 हो जाता बटा 20 हो जाता, बराबर 35 हो जाता। यहाँ से कितना बचता, 7x बचता, यानी कि 35 बराबर 7x/20 होता। 7 से कट जाएगा 5 बार में, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ से 100 आ जाता। तो हमसे क्या पूछा है, क्या आंसर आया, नहीं, हमसे पूछा है दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि जो कि 3x था, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपया। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आगे। रीमा 75,000 में एक कार खरीदी, वह इसकी रिपेयरिंग में 10,000 खर्च कर दी। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर, चीरू ने इसे रीतू को 10% के लाभ पर। रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी, सिंपल है, कुछ नहीं करना है कि पहले कार खरीदी, खर्च हमेशा जुटता है सीपी में, याद रखना है, खर्च हुआ है जुटेगा, यानी कि 7500
प्लस 10,000 खर्च हो गया। अब इसको बेची है कितना में, किसको बेची है, चीरू को, तो ये तो रीमा ना है, रीमा का सीपी हो गया, ये सीपी हो गया। अच्छा, तो अब चीरू को बेची है तो चीरू यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, कितना परसेंट, 15% के लाभ पर, यानी कि 115/100 हो जाता। अच्छा, चीरू ने इसे रीतू को 10% के लाभ पर बेच दिया, अब इसको 110/100 कर दीजिए, बस यही आपसे पूछा था। तो कितना हो गया, 8500 हो गया, 85,000 हो गया, 85,000 गुना 115/100 गुना 110/100, 2 शून्य यहाँ, 2 शून्य यहाँ, 2 खत्म, सब खत्म। तो 85 गुना 115 गुना 11। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना है तो गुना नहीं करेंगे हम, 11 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए, जो 11 से कटेगा वो 17 से भी कटेगा, 17 × 5 = 85 होता है ना, इसको लिख देते हैं 17 गुना 5 गुना 115 गुना 11। नियम क्या है सर, इनका योग, इनका अल्टरनेट का सम, इनका अल्टरनेट का सम कटना चाहिए, तो कितना हुआ, 7 2 1 3 10 5 5 10 10 10 का अंतर लेंगे तो 11 का यही ना है डिविजिटी का रूप, कि अल्टरनेट का सम जो होता है उसके अल्टरनेट के सम का, अल्टरनेट के सम का योग के अंतर जो होगा वो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो 10 आ रहा है, तो 10 में से 10 गया 0, तो ये 11 से कट रहा है। 1 3 3 3 5 3 8 और 2 2 4 नहीं होगा, 11 से नहीं कटेगा। 6 6 5 11 7 2 9 नहीं कट रहा है, कहानी खत्म। 7 1 8 7 1 8 2 10 10 और 5 5 10। अच्छा, ये भी हो रहा है, 10 - 10 ये भी आ रहा है, 10 - 10 ये भी आ रहा है, यानी कि ये भी 11 से कटेगा, तो यानी ये ऑप्शन होगा, नहीं तो ये होगा। अब 17 से, तो 17 से भाग लगा लीजिए, सबसे अच्छा 17 से भाग लगा लीजिए। 17 से भाग लगाते हैं किसमें, हम 107 वाला में ही लगा रहे हैं, देख लेते हैं। 1007,525 में 17 से भाग लीजिएगा तो कितना बनने लगेगा, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, कितना बचा 55, 17 × 3 = 51, 4 बचा, 2 बचा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 बचा कितना 8 4 12 85, 17 × 5 = 85। जी बिल्कुल सही है, यानी कि ये वाला सही आपका उत्तर है और ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से समय बचाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 3 लाख की जमीन खरीदी और वह इसका 25% हिस्सा और 25% हानि पर, अच्छा ठीक है, अच्छा हिस्सा का बात किया, यानी कि 3 लाख का में जमीन है, 3 लाख में जमीन खरीदा है, वह इसका 25% हिस्सा कितना में 25% की हानि पर और 40% हिस्सा जो है वो 25% के लाभ पर बेचता है। कुल यदि 15% का लाभ होता है तो उसे बाकी बचे हुए भूखंड को कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक, तो पहला एक बात बताइए कि 3 लाख में कोई जमीन का टुकड़ा खरीदे और हमको कुल पर कहा है ना, कुल पर 15% का लाभ, कुल पर, तो यानी कि यदि कुल क्रय मूल्य सीपी 3 लाख है तो कुल एसपी कितना होगा, यानी कि टोटल एसपी जो होगा यहाँ पे वो कितना होता, टोटल एसपी, यानी कि इसका 115%, यानी कि 3 लाख का 115/100 कीजिएगा तो ये कितना आ गया, 5 × 15 5 1 3 1 3 1 4 3, यानी कि 3.5 लाख आता, 3.45 लाख आता। ठीक है, टोटल एसपी, टोटल एसपी हमको मालूम चल गया है, टोटल सीपी भी मालूम है। अब इसमें हिस्सा का बात किया, तो एक बात बताइए, कहते 3 लाख का है तो पहला जो हिस्सा है, पहला हिस्सा कितना है 25%, इस 25% हिस्से को और कितना है 40% हिस्सा है, तो टोटल ही कितना हो गया, टोटल कोई भी 100% हिस्सा होता है, जिसमें से ये हो गया है तो बचेगा कितना 4 तो 6, यानी कि 35% हिस्सा बच जाएगा, ये रिमेनिंग वाला है। तो इसी का आपसे पूछ रहा है कि कितना में बेचे, हमको नहीं मालूम कितना में बेचे, ये तो निकाल सकते हैं ना कि 25% हिस्सा, क्योंकि उसका परसेंट, इसको परसेंट, ये हिस्सा है, याद रखिएगा हिस्सा। अच्छा, इसको कितना में बेचा है तो 25% की, पहला को 25% की हानि पर बेचा है, 25% जो हिस्सा है वो 25% की हानि पर बेचा है, यानी कि 25% का हानि का मतलब कितना हो गया सर, 25% का मान कितना 1/4 हानि पर, यानी कि 3/4 में बेचा होगा। ठीक है,
तो किसका, तो टोटल का 3 लाख का 3/4 भाग, 1/4 भाग 25% का मतलब कितना 1/4, यानी कि 1/4 भाग को कितना बेच रहा है, तो 3/4 में बेच रहा है। उसी तरह से 3 लाख रुपए में से 40% हिस्सा, तो 40% हिस्सा का मान कितना हो गया, 20 दूनी 40, 20 25 100, 2/5 भाग, तो 2/5 भाग को प्रॉफिट में बेच रहा है ना, कितना 25% के प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी कि 25% प्रॉफिट, यानी कि 4 1 5, यानी कि 5/4 में बेच रहा है। इसको हमको नहीं मालूम x, तो ये क्या निकला, ये सब विक्रय मूल्य निकला है, सब विक्रय मूल्य निकाल लिए, ठीक है। अच्छा, तो इसको जब कीजिएगा तो इसमें से पहले ये टोटल निकाल लेते हैं, सबको निकाल सकते हैं, सबको जोड़ दीजिए बराबर उतना कर दीजिए, वही इन सब था, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा उपाय बता रहे हैं, दूसरा क्या करना है, दूसरा, अच्छा ये तो खत्म हो जाएगा ना, 5 से 5 खत्म हो जाता है, 2 से 2 बार में खत्म हो जाता है, तो 3/2 लाख बचता है, ठीक है। अच्छा, तो देख लेते हैं कितना आता है, तो 9/16 बचता है, 9/16 लाख होता, 3 3 9 4 4 16 लाख। ये कितना बचता, तो सर ये 3 लाख/2 होता प्लस 100 होता बराबर उतना होता कितना, तो टोटल एसपी तो इतना ही है, बराबर 3.45 लाख होता। एलसीएम लेके घटा लीजिए, एलसीएम कितना हो जाता, 16 ही होगा, तो 9 लाख प्लस 2 8 8 8 24 हो गया, लाख हो गया, प्लस ये कितना हो गया 16 x हो गया, बराबर कितना हुआ 3.45 इंटू कितना लाख, ये कितना हुआ 33 हो गया, 33 लाख हो गया, जोड़ 16 x हो गया, बराबर 16 25 80 हो गया, 16 64 64 और 8 हो गया 72, हाथ में 2 हाथ बचा कितना 7, 16 3 48 48 और 7 हो गया 55, 2 बाद है तो इतना लाख है, तो लाख तो इसमें से घटा लीजिए, उसको कितना बचा, तो 16 x बराबर जो बचा कितना 55.20 लाख में से 33.00 लाख को घटाएंगे तो 0 2 2 और ये 2 बचा, तो x बराबर कितना बचेगा 22.20 बटा 16 लाख बचा, ठीक है। तो दशमलव हटाइएगा तो 220 बटा 16 गुना 100 बचेगा, लाख पर कितना होता है, तो 2 पर 5 1 पर 5 शून्य होता है, तो 1 2 खत्म, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा कितना बार में, तो 25 250 बार में, 4 से कटेगा 4 25 20, हाथ में बचा कितना 22, फिर 520, फिर 520 है ना, 520, ठीक है, इतना बचेगा, 4 से कट जाएगा, तब बस इसको खाली गुना करना था, कैलकुलेशन है बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ, इसको गुना कर दीजिए, तो एक तो 0 आएगा, 25 25 125 आएगा, यानी कि ये अब जब गुना कीजिएगा तो देखिएगा 250 को गुना करना है इससे, एक 0 लास्ट में तो आएगा ही, 25 25 125 होता है, हाथ में 2 और किसी में नहीं है, देखिए 25 25 फिर तो 7 हो जाता, फिर 25 25 फिर होता कितना, तो 3 बचता तो 8 हो जाता, यहाँ करता 25 दूनी 50, 25 25 125 और 25 और कितना जोड़िएगा 25 और 25 और 8 जोड़िएगा, 8 जोड़िएगा, हाँ तो ये 3 आता, ठीक है, इतना आता आपका, ठीक है। तो यही आपका उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आज वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, स्लाइड यहीं था और ये टाइप आपका पूरा 8 खत्म हो गया है। तो नेक्स्ट जो सेशन होगा वो किसका होगा, तो डिस्काउंट का, परसेंटेज डिस्काउंट का अलग ही एक टॉपिक ही है, तो उसको हम बता देंगे अगले क्लास में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।